अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली हजवेरी आपकी खिदमत में। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मेरा मकसद अपने पीर मुर्शिद हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की माया नाज तसनीफ़, जो कि तसव्वुफ़ और मार्फत के ऊपर लिखे जाने वाली सबसे पहली किताब कश्फुल माजूब की रोशनी में तसव्वुफ़ और मार्फत बयान करना है। इस काम के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन अभी भी मुझे कॉल और मैसेज आते हैं कि हमें रूहानियत हासिल करनी है, इसके लिए हमारी रहनुमाई फरमाएं। आज इस पुरफितन दौर में पहले तो रूहानियत और बुज़ुर्गों से लगाव ही नहीं होता। अगर कहीं अदब और रूहानियत का लगाव मौजूद है तो वहाँ एक सच्चे पीर और फ़कीर की तलाश ने दर बदर थका दिया हुआ है। मैंने अपनी एक वीडियो में, जिसका नाम किताब की करामत में बताया है कि एक सच्चे पीर फ़कीर की तलाश में मेरे एक अज़ीज़ की अल्लाह की मदद और मेरे पीर मुर्शिद हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि ख्वाहिश के मुताबिक उसे वहाँ तक पहुँचा भी दिया। आज इस तलाश का दूसरा पहलू बयान करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं उस सफ़र के लवाज़मात क्या हैं। इस सफ़र के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम मंजिल तक पहुंच जाएं। अगर आप तसव्वुफ़ की बुनियादी इस्तिलाहात को समझ जाएं, जिस पर मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो तसव्वुफ़ की बुनियादी सिफ़त ये है कि अपने आप को देखना, अपने आप को ठीक करना और अपने आप को साफ़ करना। बात यह है कि जैसा कि इल्लामा इकबाल ने कहा है कि ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। तो ना देखने वाली वो आँख रह गई है और ना ही नज़र आने वाला चेहरा रह गया है। अब आप समझ रहे हैं कि वो आदमी नहीं रहे, मगर आप दूसरी तरफ वाली बात क्यों नहीं समझ रहे कि देखने वाली नज़र भी तो नहीं रही। आप इस आदमी को देखें जिसने पीर की तलाश शुरू की। फ़र्ज़ करो वो घर से निकला और 16 साल बाद उसे पीर मिला, किसी को 20 साल के बाद मिला, और जो ही मिला तो उसने उसको फैज़ याब कर दिया। लेकिन आजकल आप दफ्तर से फ़ोन करते हैं कि क्या पीर साहब मौजूद हैं, तो आगे से बंदा कहता है कि पीर साहब अभी नहीं है। ऐसा पीर तो फिर ऐसा ही होगा जो तुम्हें दफ्तर की औकात में मिलेगा। कोई कहता है कि पीर साहब को फ़लाँ फ़्लाइट से भेज दो, तो असल पीर साहब को आप कैसे मिलेंगे जब तक आप वैसे मुरीद ना हो। ऐसा वाक़या हुआ है कि एक आदमी पीर की खिदमत में 12 साल बैठा रहा, खामोश और अदब में बैठा रहा। 12 साल बाद उसे खुद ही पता चल गया कि पीर कैसे होते हैं और मुरीद कैसे होते हैं। फिर आप ये भी तो देखें कि वो तलाश करने वाला ही ना रहा। इसलिए कहते हैं कि अगर तलाश सादिक है तो 2 सूरतें वाज़ेह हो सकती हैं, जो कि पक्की और मुस्तनद होंगी। या तो सच्चा पीर अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन मिल जाएगा, या फिर आपको रास्ते से आशना कर दिया जाएगा। रास्ते से आशना कर देने वाला सिलसिला अवैसी कहलाता है। सच्चा तालिब कभी रास्ते में नहीं छोड़ा जाता। पीर से पूछा गया कि तू कैसे पीर बना, तो पीर साहब कहते हैं कि मैं पहले पीर नहीं था, मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक आदमी आया और कहता है कि ये चीज़ लो और पढ़ो। मैंने पढ़ा और मेरे अंदर रोशनी आ गई। मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है, तो बुज़ुर्ग ने कहा कि एक सच्चा तालिब इल्म बैठा हुआ है, इसको हमने फ़ौरन पीर बना देना है। तुम ये रोशनी ले लो और इसको जाकर ये दे दो और अता कर दो। तो सच्चे मुरीद ने पीर पैदा कर दिया। असल बात यह है कि आप किस चीज़ की तलाश में हैं। आप ज़रूरियात ज़िंदगी लेकर पीर की तलाश में हैं, आप दुनियावी मकासद के लिए पीर की तलाश में हैं, या आप अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए उस पीर साहब को तलाश कर रहे हैं। अगर ऐसी किसी काम के लिए तलाश किया गया तो आप दर बदर की ठोकरें ही खाएंगे। लेकिन आपके अंदर अभी भी शक मौजूद होता है, इसलिए जो सच्चे पीर होते हैं वो बात को छुपा जाते हैं। अगर तू परवाना रोशन है तो फिर रोशनी मिल जाएगी, और अगर वो स्मेल करने वाला है कि ये क्या है और क्या नहीं है, तो उसे रोशनी से दूर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आप की तलाश में
اور اللہ کی تلاش میں ہی پیر اور فقیر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، کسی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔